हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप फ्रेंड्स। आ गए हैं हम अक्टूबर मिड में, जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आप लोगों के पास। आपके बोर्ड एग्जाम सब बहुत पास में हैं, आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आई होप आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से सारी वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि डेली आपको 2 से 3 वीडियोस डेली मिल रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि 3 वीडियोस आपको डेली दूँ। एक एनसीईआरटी वाली जो कि हम सुबह देखते हैं, एक दोपहर में मिलती है आपको थ्योरी की वीडियो, और शाम को टीएस ग्रेवाल की। मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों वीडियोस दे पाऊँ, अदरवाइज 2 तो आपको मिलती ही है हमेशा। तो आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। साथ ही एक चीज़ और, इस सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें होगा कि आपके जो 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो उनमें जो मार्क्स लेना होता है ना, वो बहुत इजी होता है। क्योंकि यार एक एक नंबर वाले बस आपको टिक करने होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स है तो 1 वर्ड आपको लिखना होता है, और उसमें आप इजीली 1 मार्क ले सकते हो वहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, हम बड़े क्वेश्चंस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, लेकिन उन वालों पे नहीं देते जिनके हम मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए इस सैटरडे दोपहर में 2 बजे हम लोग एक लाइव सेशन करने वाले हैं। मतलब वो हर सैटरडे को हुआ करेगा, अब से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक। तो प्लीज़, मतलब इस वाली बात को आप आपके जितने फ्रेंड्स हैं ना जो इस बार 12th में है, प्लीज़ सबके साथ शेयर करो। उनको बोलो कि सब लोग दोपहर में 2 बजे सैटरडे को ऑनलाइन आ जाए, जिससे हम लोग ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो डिस्कस करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि सबका पता चलेगा कि किसको जब हम ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस देखेंगे 4, तो किसको क्या सही लगता है, क्या नहीं सही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सैटरडे की डेट में भी शायद 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर दोपहर में 2 बजे। ठीक है, चलो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना, उनके साथ ये बात ज़रूर शेयर करना। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का एनपीओ चैप्टर का नंबर 13 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। आप देखो, हमें यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बेसिकली, जिसमें हमें 1 2 3 4 5 to 6 फिगर्स दी हुई है, जिनमें सारी फिगर्स जितनी भी दी है आप देख सकते हो कि सारी मैच फंड से रिलेटेड है। अब आपको पता ही है, इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सबको लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैच फंड 80,000, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसे लाइबिलिटी साइड में ले जाओ। यहाँ लिखो मैच फंड 80,000। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर हमें दी हुई है मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, यानी 80,000 रुपए में से मैच फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 72,000। ये हमारी असेट है, तो आप यहाँ पे लिखो मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हो गया 72,000। उसके बाद में नेक्स्ट है मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। तो ये भी हमारा असेट होता है, तो आप इसे भी यहाँ पे लिख लो मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। नेक्स्ट फिगर हमें दी हुई है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,880। इंटरेस्ट है जो फंड है उसमें ही जोड़, उसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2880। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमें मैच एक्सपेंस। एक्सपेंस किया है 5500 रुपए का, तो एक्सपेंस माइनस कर देंगे। यहाँ लिखो मैच एक्सपेंस 5,500। सिंपल, इसकी कैलकुलेशन करके बाहर लिख दो, 80,000 में इसको प्लस करो और इसे माइनस करो, आएगा 77,380। और ये ऐसे हो गया। ये था नंबर 13। सिंपल था, बस आप इसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज किस साइड में जाने वाली है, कौन सी लाइबिलिटीज में जाएगी, कौन सी एसेट्स में जाएगी। ये हो गया नंबर 13। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। साथ ही जो हम ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज लेकर आने वाले हैं,
आप सब लोग ध्यान से सैटरडे को दोपहर में 2 बजे ज़रूर ऑनलाइन आना। हम वहाँ पे ऑनलाइन पहली क्लास होने वाली है ऑब्जेक्टिव्स की, उसके बाद हर सैटरडे को हुआ करेगी। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।